ऐसे 4 से 5 अतिथि शिक्षक की डेथ हो गई है। अब बताइए, हम लोगों का एज भी क्रॉस हो गया है, एज खत्म है, सबका 40 साल 45 साल एज हो गया है। हम लोग 6 साल से पढ़ा रहे हैं विद्यालयों में। अब बताइए, हम लोगों को बाल बच्चा के परवरिश के लिए हम लोग के 60 साल किया जाए। हाँ, ये हमारा केस पक गया है, केस पक गया, हमारा उम्र खत्म हो गया, हमारा बाल बच्चा सब सियान है, उनका ब्याह शादी पढ़ाई लिखाई कैसे हम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि 15 अगस्त 26 जनवरी ये महापर्व है, जो संविधान में लिखा हुआ है कि जिसका वेतन नहीं मिलता है, जिसका मेहताना नहीं मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूँ आपके साथ रोहित शक्तो मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये सभी लोग गेस्ट टीचर है, देख सकते हैं उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के लोग हैं। ये लोग का क्या मांग है और ये लोग क्यों धरने पर बैठे हैं, आइए हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्यों बैठे आप लोग, ये क्या मांग है? हम लोग +2 अतिथि शिक्षक हैं, आज जो 2018 से काम कर रहे हैं। अब लगभग हमारी सेवा 6 साल होने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और पूरे गठबंधन की सरकार से यह हम लोग गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस प्रकार अन्य शिक्षकों की सारी सुविधाएं मिल रही है, तो हम भी बिहार सरकार की सेवा में लगे हुए हैं और दिन रात जो है बिहार के शिक्षा को स्तर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोगों को भी सेवा जो है अस्थायी की जाए, 60 वर्ष हम लोग की जाए। 6 साल से काम कर रहे हैं। 6 साल कितने साल? हम लोग पिछले 6 साल से बिहार के +2 विद्यालयों में कार्यरत हैं और अब कहा जा रहा है कि आप लोगों को हटा दिया जाएगा जैसे ही बीपीएससी के शिक्षक आएंगे। अच्छा, मतलब अब नौकरी जाने का भी डर लग रहा है? नौकरी जाने का डर हो गया है और नौकरी जाने के डर से हमारे दरभंगा में एक अतिथि शिक्षक हार्ट अटैक से मर गए हैं। अच्छा। जैसे ही उनको बताया गया उनके हेडमास्टर के द्वारा कि जिला में चिट्ठी निकल गया है कि बीपीएससी वाले शिक्षक अब आ रहे हैं, तो उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। ऐसे 4 से 5 अतिथि शिक्षक की डेथ हो गई है। अब बताइए, हम लोगों का एज भी क्रॉस हो गया है, एज खत्म है, सबका 40 साल 45 साल एज हो गया है। हम लोग 6 साल से पढ़ा रहे हैं विद्यालयों में। अब बताइए, अब हमारे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आज तक किसी का भी ऐसा हटाने का कार्य नहीं किया है। इन्हीं लोग के चलते शिक्षा सुदृढ़ हुआ है और हम लोग भी जीतोड़ मेहनत करके मूल्यांकन कार्य किए हैं, चुनाव कार्य किए हैं। अस्थायी करने की बोली सर, हम लोग तेजस्वी जी और नीतीश जी से यही मांग करेंगे कि हम लोगों का उम्र खत्म हो गया, अब कोई भी फार्म हम लोग नहीं भर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को बाल बच्चा के परवरिश के लिए हम लोग के 60 साल किया जाए। हाँ, ये हमारा केस पक गया है, केस पक गया, हमारा उम्र खत्म हो गया, हमारा बाल बच्चा सब सियान है, उनका ब्याह शादी पढ़ाई लिखाई कैसे हम कर सकते हैं जब अतिथि शिक्षक के पद से हम हट जाएंगे। तो इसलिए सरकार से नीतीश जी और तेजस्वी जी से यही मेरा आग्रह है कि हम लोगों की भरण पोषण के लिए आप कटिबद्ध शिक्षक के लिए हैं, हमारे लिए भी मतलब कटिबद्ध आप लोग मीडिया बंधु से हम लोग हाथ जोड़ के ही निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाए और गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हम लोगों के जीवन को बचा ले, नहीं तो हम लोगों का लाइफ अब चौपट होने वाला है और हमारी जगह पे बीपीएससी के जितने भी शिक्षक आ रहे हैं उनको ना भेजा जाए, उनका उत्क्रमित हाई स्कूल में भेजा जाए, वहाँ पे बहुत सीट खाली है और हम लोगों के जीवन को बचा दिया जाए। शिक्षक आएंगे उनको तो सरकार भेजेगी, वो हमारी ही जगह पे आएंगे। तो हम निवेदन करते हैं कि जहाँ पे उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पे उनको भेजा जाए और हम लोगों का सीट को सुरक्षित मीडिया बंधु से आग्रह है। अस्थायी किया जाए। बोलिए, क्या कुछ बोलिए। हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारी भी सेवा 60 साल होनी चाहिए और सरकार जो है सक्षमता परीक्षा लेने जा रही है सभी शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों का। तो ये +2 अतिथि शिक्षकों की मांग है कि हमें भी सक्षमता परीक्षा में बैठाया जाए और हम भी उस परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं और हमारी भी सेवा 60 साल की जाए। 60 साल की जाए जी। 60 साल सेवा में, हम 6 साल से सेवा में, हम लोग 6 साल से उसी पे हम लोगों का बाल बच्चा सब डिपेंड है।
सब उसी पर डिपेंड है। पारिश्रमिक के तौर पे 1000 के रोज जो छुट्टी का दिन कट जाता है, त्यौहार में नहीं मिलता है। ऐसा कि जो 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती जब महान तौर पर, उसमें भी नहीं मिल रहा है। हम लोग का उम्र हम लोगों का जो है सब, हम लोग का उम्र 50 से ज़्यादा पार कर गया है। अब कौन परीक्षा हम लोग देके जा, इस उम्र में कहाँ जाएंगे? हम लोग का जो है एक परीक्षा लेके हम लोग का इसी रूप में अस्थायी किया जाए। बोलिए, क्या कुछ बोल रहे हैं? मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि आपकी विकट परिस्थिति में आप बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए हम लोग की नियुक्ति की, और आज जो है 6 साल हो गया, हम लोग का बाल पक गया, परिवार बाल बच्चे हो गए, उनकी भविष्य कैसी है? एक टोला मरकज जिसका भविष्य थी, कोई समाज में भूमिका उतना नहीं है और उसका आप वेतन डबल कर दिए, और जिसकी भूमिका सही है, समाज को सुदृढ़ किए हैं, उनका कोई कुछ भविष्य नहीं है। सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ तक कि हटाने की धमकी दी जा रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे? नौकरी जाने का विचार है। सबसे बड़ा यही है। जयंती में कट जाता है हम लोग का। दूसरी बात यह है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी ये महापर्व है, जो संविधान में लिखा हुआ है कि जिसका वेतन नहीं मिलता है, जिसका मेहताना नहीं मिलता है, पारिश्रमिक नहीं मिलता। कितने सालों से सेवा में है? हम लोग 6 साल से हैं। 6 साल। आप लोग बताइए, इधर आइए। हेलो, कितने सालों से सेवा में है? 6 वर्ष से। एक करके बोलिए। 6 बरस से है। जी, क्या कुछ मांगे, क्यों बैठे? हम लोग की मांग है कि सिर्फ हम लोग को 60 साल किया जाए। 60 साल किया जी। नौकरी जाने का भी डर है? जी, डर है। हमारी सिर्फ मांग है, हम लोग को डेली वेजेज पे 1000 रुपया मिलता है। साल का 365 दिन होता है, लेकिन हम लोग का साल में 240 दिन का ही हम लोग का वेतन मिलता है। हम लोग 1 साल विद्यालय के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन सिर्फ 240 दिन का पेमेंट हम लोग लेते हैं। 9 से 4 हम लोग समय देते हैं। कोरोना काल में समय हम लोग दिए। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। +2 विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षक औरंगाबाद में सालों से सेवा में? हम पिछले 6 वर्षों से सेवा में हैं सर, और सेवा में रहते हुए एक शिक्षक का संपूर्ण कार्य निर्वहन कर रहे हैं। डर यह सता रहा है सर कि हमारी नौकरी कभी भी जा सकती है। वह फिक्स नहीं है कि आज जाएगी, 2 महीने बाद जाएगी, 2 साल बाद जाएगी। हमसे सरकार हमेशा लगा रहता है, लेकिन सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि जैसे आपने सबका फिक्स किया, सबका वेतन वृद्धि किया, सबको हर सुविधाएं दी, उसी तरह हम +2 अतिथि शिक्षकों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? सौतेला व्यवहार ना किया जाए, अस्थायी किया जाए और वेतन की वृद्धि की जाए। जिस तरह हम लोग पिछले 6 वर्ष से जहाँ पर थे, आज भी वहीं पर खड़े हैं। ये तभी आपने देखा मेरे साथ तमाम 10+2 के जो अतिथि शिक्षक है वो थे। इनका साफ कहना है कि बीते 6 सालों से 7 सालों से हम लोग लगातार सेवा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अब हम लोगों को सरकार के द्वारा हटाने की तैयारी की जा रही है। और सरकार से ये लोग गुजारिश कर रहे हैं कि अब दाढ़ी भी पक गया है, बाल भी पक गया, अभी इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे? उसी नौकरी के सहारे पूरा बाल बच्चा और परिवार चलता है। और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, नीतीश तेजस्वी की सरकार से, कि अब हम लोगों को भी अस्थायी कर दिया जाए और कम से कम 60 साल का जो नौकरी है वो हम लोग का परमानेंट किया जाए। और भी इन लोग क्या कुछ कहना था वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।